हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंकित साड़ीवाल और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग में लेविस स्ट्रक्चर टॉपिक। लेविस स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे बच्चों कि डॉट वाले स्ट्रक्चर ये बनते कैसे हैं। इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हीं को लेविस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा SO3 2- का देखा होगा कैसे बनता है। ये ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन कुछ इस तरह से अटैच होते हैं। तीन ऑक्सीजन, इन पे लोन पेयर होते हैं। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड अटैच होता है। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से दो लोन पेयर होते हैं। जब सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन कनेक्ट होता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये मैंने कैसे बनाया है, कुछ इसके रूल्स होते हैं इसके बनाने के, तो वो अब अपन आगे देखते हैं। एग्जैक्टली Lewis structures while drawing the Lewis structures every atoms try to complete the octet or duplet। ठीक है बच्चों, मतलब इससे क्या समझे अपन। अभी अपन ने अमोनिया का देखा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस पे एक लोन पेयर। ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन और ड्यूप्लेट यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हर एटम के पास होना चाहिए। अब किसके लिए ड्यूप्लेट और किसके लिए ऑक्टेट, ठीक है। यानी सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ड्यूप्लेट को देखेंगे और अदर एटम्स के लिए 8 इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे हर बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है बच्चों, ठीक है। अब अपन हाइड्रोजन के लिए देखेंगे तो हाइड्रोजन के लिए 1 2, इसका ड्यूप्लेट भी कंप्लीट है। तीनों हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट इस तरीके से कंप्लीट है। अपन आगे देखते हैं कि इनके कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स फॉर सिलेक्टिंग द सेंट्रल एटम। ठीक है, तो रूल्स फॉर सिलेक्टिंग द सेंट्रल एटम, अपन कैसे सिलेक्ट करें कि वो सेंट्रल एटम हो, लीस्ट इन नंबर हो, जैसे CO2, NH3, SO3 2- देखा अपन ने, और PCl3 होता है, PCl5 होता है। ठीक है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लीस्ट हो, लार्जेस्ट इन साइज हो, एटॉमिक नंबर हाईएस्ट हो, वो होगा आपका सेंट्रल एटम। अच्छा, एक बात और आप ध्यान रखें यहाँ पे, जैसे हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। ये दोनों कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, आपने बहुत सारे कंपाउंड देखेंगे जिसमें ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम हो सकता है। ठीक है, सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन, क्लोरीन, सिलिकॉन, और भी बहुत सारे, ब्रोमीन होगा। आगे बहुत सारे कंपाउंड है, आप देख सकेंगे। तो आगे अपन देखते हैं। अच्छा, और भी कुछ रूल्स हैं। ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम मस्ट बी कंप्लीटेड। अच्छा, ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम मस्ट बी कंप्लीटेड कैसे, अपन देखेंगे कि अपन ने अब ये देखा था, SO3 2- का देखा था। ठीक है, दो लोन पेयर। ठीक है, फटाक से बना लेते हैं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। कॉर्नर एटम तीन ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्टेट कैसे कंप्लीट है इनका, कॉर्नर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट है। यानी कि कॉर्नर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात क्या है, सेंट्रल एटम कैन हैव 8 और मोर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये क्या कहना चाह रहा है, सेकंड पॉइंट। SO3 आपने गैस सुना होगा नाम, ठीक है। SO3 सल्फर की 6 वैलेंसी होती है, कोवैलेंसी। तीनों ऑक्सीजन ऐसे अटैच होते हैं, इन पे सब पे लोन पेयर होता है, दो दो। ठीक है, ये क्या है आप बोला इसने, सेंट्रल एटम कैन हैव 8 और मोर इलेक्ट्रॉन। तो सेंट्रल एटम सल्फर है अपने पास, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है इसके पास। ठीक है, ये सिर्फ सेंट्रल एटम को ही परमिशन है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रख सकता है। दूसरी बात क्या है, सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवेलेंसी। यानी कि अपन आगे देखेंगे कि सेंट्रल एटम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोवेलेंसी में रहने की कोशिश करता है। अच्छा, आगे देखते हैं अपन। अच्छा है, थोड़े से दो पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। इफ़ पॉजिटिव चार्ज इज देयर
अगर कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज है तो इट विल बी ऑन सेंट्रल एटम। बीच के जैसे अभी NH4 अमोनियम आयन का अपन देखें आगे, इफ नेगेटिव चार्ज इज देयर, मतलब कंपाउंड पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो इट विल बी ऑन कॉर्नर एटम पे होगा वो बच्चों, ठीक है। अपन आगे देखते हैं और अच्छा सम थोड़े से अपन बेसिक फॉर्मूले देखेंगे। बेसिक फॉर्मूले, क्यू होता है टोटल इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन ऑल दी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑल दी एटम्स माइनस, अपन माइनस किसको करते हैं? पॉजिटिव चार्ज को। माइनस, अगर कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसको अपन माइनस करेंगे और ऐड करेंगे अपन नेगेटिव चार्ज को। अगर कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज है तो अपन इसको ऐड करेंगे। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों? 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे? क्यू में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे, ठीक है बच्चों। आगे क्या है, अपन अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अपन देखते हैं हाइड्रोजन का H2 का, इस पर फॉर्मूला लगाते हैं अपन। क्यू, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे? हाइड्रोजन में एक होता है तो 2 है, तो 2 इंटू 1, 2 हो गए। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, पहले तो अपन इसमें एक बॉन्ड बना देते हैं, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि इसमें लोन पेयर नहीं होगा। तो अपन अब हाइड्रोजन का लेविस स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक बॉन्ड जोड़ते हैं। अच्छा ठीक है, अब इसमें लोन पेयर भी नहीं है, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 है, तो ये हाइड्रोजन का। अब इसमें देख सकते हैं आप ड्यूप्लेट भी कंप्लीट है, ठीक है बच्चों, ड्यूप्लेट कंप्लीट है, बस ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अपन दूसरी बात देखते हैं कि CO2 का अपन स्ट्रक्चर देखते हैं। CO2 के लिए अपन क्यू कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कार्बन के लिए 4 होते हैं, प्लस ऑक्सीजन के लिए 6 होते हैं, 6 इंटू 2, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 12 प्लस 4 ये हो गए 16, ठीक है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों? अपन कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को? 2 इंटू, पहले तो आप इसमें एक एक बॉन्ड बना दो, ठीक है। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ क्या होता है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड हो गए, 2 दूनी 4, ये हो गया। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें से इसको हटा देंगे, 16 माइनस 4 कितना आ गया? 12 आ गया, ठीक है। अब अपन बनाएंगे इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन, एक बॉन्ड बनाया अपन ने, ठीक है। अपने पास कितने हैं? 12 टोटल 12 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, जो ये या तो लोन पेयर्स में जाएंगे या फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में जाएंगे, ठीक है। अब या तो लोन पेयर्स में, मैंने बोला था सिंगल, एक सिंगल ऑक्सीजन में, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन में 3 लोन पेयर होंगे, तो 3 लोन पेयर लगा देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टोटल हो गए, ठीक है। अब अपने पास ख़त्म हो गए, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है बच्चों। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है बच्चों। देखो 1 2 3 4, 4 ही है इसके सेंट्रल एटम के पास, और सेंट्रल एटम की खास बात है वो तो ज़्यादा भी रख सकता है। तो अपन ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है इनको अपन यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो अपन इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, फिर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से हटा देते हैं, एक बॉन्ड यहाँ पे बना देते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हटा के, ठीक है। अब आप देखें ऑक्टेट देखें, एक 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इन दोनों का भी ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब ये CO2 का स्ट्रक्चर है, ये बनाया। आज तो ठीक है बच्चों, यहीं पे देखते हैं, आगे अपन और देखेंगे फॉर्मल चार्ज क्या होते हैं, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, मतलब कंपाउंड पे SO3 2 माइनस, ये 2 नेगेटिव चार्ज है तो ये कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन आगे सब देखेंगे। थैंक यू।